फोन में 3 साल से रहे सीईओ के जागने के बाद सबसे पहला काम था मॉनिटरिंग के जरिए अपने बेटे को देखना, पर उसे ये देखकर झटका लगा कि घर उसके बेटे के लिए बनाए गए जन्मदिन के तोहफों से भरा हुआ था, मगर बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक अजनबी आदमी एक लड़के के साथ बाहर निकला। वो खुद को लिन ग्रुप का सीईओ बता रहा था। जब उसने ध्यान से उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की तो मॉनिटरिंग का सिग्नल अचानक बंद हो गया। ये देखकर सीईओ को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को 3 साल के सारे रिकॉर्डेड मॉनिटर लाने को कहा। उसे क्या पता था कि उसकी कोमा के 3 सालों में उसकी पत्नी पहले ही बोरियत से थककर बटलर के बेटे के साथ संबंध बना चुकी थी, और सीईओ का 3 साल तक हनमी रहना भी उसी बाप बेटे की साजिश का नतीजा था। जब सीईओ ने पेरेंट्स ग्रुप में उस अजनबी लड़के को अपने बेटे की साइकिल पर बैठे देखा तो उसे शक हुआ कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। उसने तुरंत ड्रिप की सुई निकाली और देश लौट आया। जांच के बाद असिस्टेंट ने कुछ जानकारी निकाली। वो आदमी जो खुद को मृत चेयरमैन बता रहा था, उसका नाम झांग जे था। वो बटलर झांग अंकल का बेटा था और साथ ही सीईओ की पत्नी का निजी असिस्टेंट और ड्राइवर भी था। झांग जे का बेटा जिहान छोटे मालिक के साथ ही विद्यार्थी के रूप में लीन परिवार के घर में रहने लगा था और अब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सीईओ को अब समझ आया कि अपनी हुनमी के 3 सालों में वो ड्राइवर उसके कम प्रोफाइल रहने के स्वभाव का फायदा उठाकर सब कुछ अपने कब्जे में कर चुका था। यहाँ तक कि लिन ग्रुप भी अब उसके नियंत्रण में था। अगले दिन पत्नी अपनी सहेलियों से मिलने के लिए निकली। एक लग्जरी कार उसके पास आकर रुकी और अचानक लौटे पति को देखकर उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। वो घबराई हुई बोली, तुम अचानक कैसे आ गए? तबीयत अब ठीक है? सीईओ ने ठंडे स्वर में उसका हाथ झटकते हुए कहा, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। पत्नी ने झूठा दुख जताया कि 3 साल कंपनी संभालते हुए वो बहुत थक गई है। सीईओ ने तुरंत कहा, अच्छा है, अब से कंपनी मैं संभालूंगा। पत्नी के चेहरे पर मजबूर हंसी आई। तभी सीईओ ने उसके शरीर से पुरुष परफ्यूम की खुशबू महसूस की। वो बोली, ये तो हाल ही में चला ट्रेंड है, यूनिसेक्स खुशबू। सीईओ हल्का मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। फिर कुछ तस्वीरें निकाली और पूछा, जो तोहफे मैंने अपने बेटे के लिए बनवाए थे वो एक अजनबी बच्चे के पास कैसे पहुंचे? पत्नी झेंप गई और बोली, जिहान और हमारे बेटे की दोस्ती है, दोनों चीजें शेयर करते हैं। सीईओ ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, आज से कंपनी और बेटा दोनों मेरी जिम्मेदारी है। वो घर लौटा। बेटा होमवर्क कर रहा था और पास में बटलर आराम से चाय पी रहा था। सीईओ ने बेटे को देखा। वो पहले से बहुत दुबला और उदास लग रहा था। उसने बेटे की बाहों पर चोट के निशान देखे और गुस्से में पूछा, ये किसने किया? बेटे ने डर कर कहा, मैं खुद गिर गया था, क्योंकि बटलर उसे घूर रहा था। पत्नी ऊपर से उतरी और बोली, झांग अंकल, बच्चे को ऊपर ले जाओ, कल पेरेंट्स मीटिंग है, ध्यान से होमवर्क करवाना। वो बोली, मैं कल बेटे के साथ जाऊंगी। सीईओ ने कहा, नहीं, कल मैं जाऊंगा। पत्नी ने मना किया, तुम्हें आराम चाहिए। पर उसने बेटे से पूछा, तुम्हें कौन साथ चाहिए? बेटा डर गया और बोला, माँ के साथ। पत्नी खुश हुई और बेटे को कमरे में ले गई, पर सीईओ ने फिर रोका और कहा, आज रात मैं बेटे के साथ सोऊंगा। पत्नी और बटलर दोनों चौंक गए, पर कुछ न कर सके। उन्होंने बेटे को चेतावनी दी कि ज्यादा बात न करे। तभी ड्राइवर का बेटा जिहान दौड़ता हुआ आया और पत्नी को माँ कहकर पुकारा। बटलर ने तुरंत इशारा किया चुप रहने का। सीईओ ने ठंडी आवाज में पूछा, वो तुम्हें माँ क्यों बुला रहा है? पत्नी ने तुरंत कहा, वो जिहान है, उसकी माँ नहीं है, और हमारा बेटा और वो साथ पढ़ते हैं, इसलिए मैंने उसे अपना गोद लिया बेटा बना लिया है। फिर उसने बटलर से कहा, जिहान को ले जाकर सुलाओ। सीईओ ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास अपने बेटे के लिए वक्त नहीं है और दूसरों के बच्चों को माँ बुलवा रही हो। वो अपने बेटे को लेकर कमरे में चला गया। वो बेटे के साथ किताब पढ़ ही रहा था कि तभी जिहान अंदर आ गया और बोला, अंकल, आप यहाँ क्यों हैं? ये तो मेरे मम्मी पापा का कमरा है।